दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में। भारत में आज की तारीख में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 30 अंतर्राष्ट्रीय, 10 सीमित अंतर्राष्ट्रीय और 122 घरेलू, निजी और सिविल एनक्लेव को मिलाकर कुल 162 हवाई अड्डे शामिल है। एएआई विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी हवाई अड्डों और 25 अन्य संस्थानों पर जमीनी स्थापना के साथ पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में हवाई यातायात प्रबंधन सेवाएं भी प्रदान करता है। एआई ने इसरो के साथ तकनीकी सहयोग से गगन परियोजना शुरू की है, जहां नेविगेशन के लिए उपग्रह आधारित प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस मजेदार माहिती को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक भारतीय वायुसेना बेस है, जो भारत के महाराष्ट्र के पुणे शहर में साल 1939 से सेवा प्रदान करता है। यह शहर के केंद्र से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर पूर्व में लोहे गांव में स्थित है। इस हवाई अड्डे में 2 रनवे कार्यरत है और यह हवाई अड्डा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उड़ानें प्रदान करता है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 9 पर है डाबोलिम हवाई अड्डा। यह एयरपोर्ट भारत के गोवा राज्य को सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसकी शुरुआत साल 1955 को हुई थी। यह गोवा राज्य का प्राथमिक हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे के एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन दिसंबर 2013 में किया गया था, जिसे भारत स्थित आर्किटेक्चर फर्म क्रिएटिव ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह एयरपोर्ट भारत के केरल राज्य के कोचीन राज्य में सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह शहर के केंद्र से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेदुम्बशेरी में स्थित है। यह हवाई अड्डा भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के तहत विकसित होने वाला पहला हवाई अड्डा है। यह केरल राज्य का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और दक्षिण भारत का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा 2,25,000 वर्ग मीटर से अधिक के कुल क्षेत्रफल के साथ 3 यात्री टर्मिनल और 1 कार्गो टर्मिनल संचालित करता है। साल 2015 में सौर संयंत्र के उद्घाटन के साथ यह हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह हवाई अड्डा भारत के गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर के जुड़वा शहरों की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 1937 से कार्यरत इस एयरपोर्ट का नाम भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है। यह हवाई अड्डा गुजरात राज्य का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यह हवाई अड्डा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कोलकाता महानगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। यह शहर के केंद्र से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सन 1995 में नाम बदलने से पहले इस हवाई अड्डे को स्थानीय रूप से कोलकाता हवाई अड्डे और दमदम हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। 1924 में खोला गया यह हवाई अड्डा भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है। 6.64 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला यह हवाई अड्डा देश के पूर्वी हिस्से में हवाई यातायात का सबसे बड़ा केंद्र है और पश्चिम बंगाल में संचालित 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 5 पर है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई शहर और उसके महानगरीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। यह तिरुसुलम में शहर के केंद्र से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यात्री यातायात से निपटने के लिए एक उपग्रह टर्मिनल सहित 2 नए टर्मिनल निर्माणाधीन है, जिसके पूरा होने पर यह उपग्रह टर्मिनल वाला भारत का पहला हवाई अड्डा होगा। यह भारत का पहला हवाई अड्डा है जिसका अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू टर्मिनल एक दूसरे के निकट स्थित है। इसे भारत स्थित आर्किटेक्चर फर्म क्रिएटिव ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया था। यह हवाई अड्डा एआई की ओर से दक्षिण भारत के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों इस लिस्ट में नंबर 4 पर है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सेवा प्रदान करता है। यह हैदराबाद से लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण में शमशाबाद में स्थित है और इसे बेगमपेट हवाई अड्डे की जगह लेने के लिए 23 मार्च 2008 को खोला गया था, जो हैदराबाद की सेवा करने वाला एकमात्र नागरिक हवाई अड्डा था। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। 5,500 एकड़ क्षेत्र में निर्मित यह हवाई अड्डा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत बनाया गया है। हवाई अड्डे में एक एकीकृत यात्री टर्मिनल, एक कार्गो टर्मिनल और 2 रनवे है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत के कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सेवा प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 4,000 एकड़ में फैला यह शहर के उत्तर में देवनहल्ली के उपनगर के पास लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका नाम बेंगलोर के संस्थापक केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा गया है।
इस हवाई अड्डे में 2 यात्री टर्मिनल है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों परिचालनों को संभालते हैं और 2 रनवे है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह दिल्ली के बाद कुल यात्री और अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात के मामले में देश का दूसरे सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसके 2 ऑपरेटिंग टर्मिनल है जो 750 हेक्टेयर के कुल भूमि क्षेत्र में फैले हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 950 विमानों की आवाजाही को संभालते हैं। इस हवाई अड्डे का नाम 1999 में सहार हवाई अड्डे से बदलकर मराठा साम्राज्य के 17वीं सदी के छत्रपति शिवाजी के नाम से छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। यह सांता क्रूज के उपनगरीय इलाके और विले पार्ले पूर्व में सहार गांव में स्थित है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को सेवा प्रदान करने वाला प्राथमिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 5106 एकड़ क्षेत्र में फैला हवाई अड्डा दिल्ली के पालम में स्थित है जो नई दिल्ली शहर के केंद्र से 16 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे का नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह हवाई अड्डा यात्री यातायात एवं कार्गो यातायात के मामले में देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। साल 2010 में टर्मिनल 3 पर परिचालन शुरू होने के साथ ही यह भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बन गया। तो दोस्तों, भारत देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।